हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बेसिक्स विद कुंदन सर यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के साथ क्लास 11 का एक चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी को डिस्कस करने वाली हूँ। तो आइए देखते हैं द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का मतलब क्या होता है। द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का मतलब होता है एक औरत का चरित्र चित्रण, उसके चरित्र के बारे में हम लोग जानेंगे। इसका ऑथर कौन है? खुशवंत सिंह। इस स्टोरी का ऑथर है खुशवंत सिंह। ये जो ऑथर है खुशवंत सिंह, ये अपने दादी माँ यानी ग्रैंड मदर, दादी माँ के चरित्र का चित्रण करेगा इस स्टोरी में। ये जो खुशवंत सिंह है खुद अपने और अपने दादी माँ के साथ कैसे वो रहता है, कैसे उनके साथ उसकी दादी बिहेव करती है, वही सब के बारे में इस स्टोरी में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। My mother, like everybody's grandmother, was an old woman. बोल रहे हैं कि मेरी दादी माँ वैसे ही एक बूढ़ी औरत है जैसे सभी की दादी माँ होती हैं। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. बोल रहे हैं कि मेरी दादी माँ जो है 20 सालों से वैसे ही लग रही है जैसे मैं देख रहा हूँ। मतलब कि 20 सालों से ना ही ज़्यादा बूढ़ी हुई है और ना ही जवान है, एक जैसी बूढ़ी है। और उनका जो फेस है बिल्कुल रिंकल्ड हो चुका है। रिंकल्ड मीन्स झुर्रियाँ, पूरे फेस में झुर्रियाँ हो चुकी है और 20 साल से वो वैसे की वैसे ही है। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. लोग कहते हैं कि एक समय मेरी दादी माँ के भी हस्बैंड थे, पति थे, और वह सुंदर दिखा करती थी, यंग और प्रीटी थी, लेकिन ये मेरे लिए विश्वास करना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। खुशवंत सिंह जो ऑथर वह कहते हैं कि लोग तो कहते हैं कि उसके हस्बैंड थे और वह भी एक समय में प्रीति थी, लेकिन मेरे लिए यह बहुत कठिन है विश्वास करना। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हैंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेरे दादाजी का जो पोर्ट्रेट है यानी चित्र है वह ड्राइंग रूम में टंगा हुआ है मेंटल पीस के ऊपर। मेंटल पीस वही होता है जो महल सब में चिमनी होता है जहाँ पर आग सेकने का काम करते हैं, उसी को मेंटल पीस कहते हैं। तो ड्राइंग रूम में मेंटल पीस के ऊपर दादाजी का फोटो टंगा हुआ है। He wore a big turban and loose fitting clothes. मेरे दादाजी एक टर्बन मीन्स पगड़ी होता है, बिग टर्बन और लूज फिटिंग ड्रेस पहने हुए हैं, ढीला ढाला कपड़ा पहने हैं और एक बड़ा सा पगड़ी पहने हुए हैं। His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. उनके लंबे लंबे वाइट दाढ़ी जो चेस्ट तक आ चुका है और ऐसा लग रहा है मानो वह बिल्कुल 100 साल बूढ़े हो चुके हैं। इतने ज़्यादा बूढ़े लग रहे हैं जैसे उनका 100 साल हो चुका है। He didn't look the sort of person who would have a wife or children. बोल रहे हैं कि वे ऐसे लग ही नहीं रहे हैं कि कभी उनका वाइफ हुआ करता होगा और चाइल्ड। ऐसा लग रहा है वो 100 साल के हो चुके हैं, तो वो कभी भी ऐसे नहीं लग रहा है कि उनका वाइफ और चाइल्ड यानी बच्चे होंगे। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. उनको देखकर ऐसा लग रहा है मानो सिर्फ और सिर्फ उनके नाती और पोते ही होंगे, ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, उनके बच्चे और बीवी नहीं होंगे। As for my grandmother, being young and pretty, the thought was almost revolting. बोल रहा है कि ये चीज़ सोचकर मुझे बिल्कुल रिवॉल्टिंग लग रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मेरी दादी माँ भी कभी यंग और प्रीटी होगी, सुंदर होगी। ये चीज़ मैं विश्वास कर ही नहीं सकता, बिल्कुल बेतुका बात है। She often told us of the games she used to play as a child. मेरी दादी माँ मुझे अपने टाइम में जो गेम्स खेला करती थी उसके बारे में मुझे बताती हैं। That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. बोल रहा है कि जब मेरी दादी माँ मुझे बताती है कि मैं भी अपने समय में गेम्स खेला करती थी तो ये सब मुझे बेतुका लगता है। ये सोच के
समझ में ही नहीं आता है कि मेरी दादी भी कभी खेला करती होगी, कभी बच्ची होगी। ये सब मुझे लगता है कि शायद सपना होगा, ऐसा लगता है। She had always been short and fat and slightly bent. वह छोटी थी, थोड़ी सी मोटी थी और झुक गई थी, ठीक ना। Her face was a criss-cross of wrinkles running from everybody to everywhere. Everywhere to everywhere. मेरी दादी माँ के पूरे फेस में रिंकल्स हो चुके थे, बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ हो चुकी थी, बिल्कुल क्रिस क्रॉस, ऐसे क्रॉस मार्क की तरह झुर्रियाँ हो चुकी थी पूरे फेस पर। No, we were certain she had always been as we had known her. बोल रहा है No, we were certain she had always been as we had known her. जैसे ही मैं देख रहा हूँ दादी माँ को, वो ऐसे ही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। Old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. बोला ओल्ड और ओल्ड, बिल्कुल इतनी बूढ़ी और उससे ज़्यादा बूढ़ा कोई हो ही नहीं सकता है, और 20 सालों से लगभग वैसे ही है। She could never have been pretty. वह कभी सुंदर नहीं हो सकती है। But she was always beautiful. लेकिन वह हमेशा सुंदर थी। वो प्रिटी नहीं थी, लेकिन वह हमेशा से सुंदर है। She hobbled about the house in spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other tailing the beads of her rosary. उसकी दादी माँ हमेशा अपना एक हाथ अपने कमर पर रखा करती थी ताकि अपने शरीर को बैलेंस कर सके, तो बॉडी को बैलेंस कर सके, क्योंकि वो थोड़ा सा बैंड हो चुकी थी इसीलिए। और अपने एक हाथ में हमेशा माला रखा करती थी, रोजरी रखा करती थी और उसको गिनते रहती थी। Her silver locks were scattered untidily over her pale. उसके जो सिल्वर लॉक्स या सिल्वर लॉक्स में सफ़ेद बाल, उनके सारे बाल पक चुके थे और उनके पेल फेस, मुरझाए हुए चेहरे पर कैसा लग रहा था, पुकर्ड फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। बोल रहा है कि उसका जो लिप्स है हमेशा प्रेयर करते रहता था, यानी कि उनकी दादी माँ हर टाइम प्रेयर करते रहती थी। Yes, she was beautiful. हाँ, वह सुंदर थी। She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. बोले मेरी दादी सुंदर थी, बिल्कुल उस तरह सुंदर थी जैसे सर्द के दिनों में माउंटेन्स में कैसे शांति छाया हुआ रहता, उसी टाइप से मेरी दादी माँ उतनी सुंदर थी, बिल्कुल शांत। माई ग्रैंड मदर एंड आई वेर गुड फ्रेंड्स। मेरी दादी माँ और मैं एक अच्छा दोस्त था। कौन कह रहे हैं? ऑथर खुशवंत सिंह। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। मेरी दादी माँ और मैं एक अच्छा दोस्त था और मेरे पेरेंट्स मुझे मेरी दादी माँ के पास छोड़कर चले गए थे जब वे लोग शहर जा रहे थे तब। She used to wake me up in the morning and get me ready for school. मेरी दादी माँ रोज़ सुबह मुझे उठाया करती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी। She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. मेरी दादी माँ मुझे सुबह जब नहलाती थी, ड्रेस पहनाती थी, हर टाइम प्रेयर गाते रहती थी और मैं उसे पूरा दिल से सुनता था। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर टू लर्न इट। मैं उसे सुनता था क्योंकि मुझे दादी माँ का वॉइस पसंद था, लेकिन कभी मैंने याद करने की कोशिश नहीं की। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विथ शी हैड ऑलरेडी washed and plastered with yellow chalk, a teeny carthan ink pot and a red pen tie, then all in a bundle and hand it to me. उसके बाद मेरी दादी माँ क्या करती थी, मेरे लिए प्लास्टर का स्लेट ले लेती थी जो येलो कलर का चौक से
मतलब मेरे लिए धोया हुआ स्लेट ले लेती थी, प्लास्टर किया हुआ स्लेट ले लेती थी, येलो कलर का चौक ले लेती थी, एक इंक पॉट और रेड पेन, सारे को एक साथ बंडल में बांध देती थी और मुझे दे देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थीन स्लेट चपाती विथ अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, मैं रोज ब्रेकफास्ट में क्या करता था, स्लेट चपाती मीन्स बासी रोटी बटर और शुगर के साथ खा लेता था। वी वेंट टू स्कूल, और हम लोग दोनों स्कूल के लिए निकल जाते थे। सी कैरिड सेवरल स्लेट चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स, मेरी दादी माँ कुछ बचे हुए चपातीज को अपने साथ ले लेती थी गांव के कुत्तों के लिए। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. मेरी दादी माँ रोज मेरे साथ स्कूल जाया करती थी क्योंकि स्कूल जो था वो टेम्पल से अटैच था, सटा हुआ था। The priest taught us the alphabets. वहाँ के जो priest थे वो हम लोगों को अल्फ़ाबेट्स पढ़ाते थे एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और मॉर्निंग प्रेयर सिखाते थे। While the children sat in row on either side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. वहाँ के जो प्रिस्ट हुआ करते थे वो हम लोगों को अल्फ़ाबेट सिखाते थे और रो में बैठाकर प्रेयर गाने के लिए बोलते थे। वहीं मेरी दादी माँ बगल में बैठकर अपने मंदिर में स्क्रिप्चर्स पढ़ा करती थी, धार्मिक ग्रंथ की किताबें पढ़ा करती थी। When we had both finished, जब हम दोनों का काम पूरा हो जाता था, we would walk back together, हम लोग दोनों वापस घर चले जाते थे। This time the village dogs would meet us at the temple door. उस समय हम लोगों को गांव के कुत्ते मंदिर के दरवाजे पर मिलते थे। They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. उस टाइम हम लोग कुत्ते को जो रोटी दे देते थे वो खाते खाते वे लोग एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हुए हम लोगों के साथ घर तक आ जाते थे। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. जब मेरे पेरेंट्स माता पिता अच्छी तरह से शहर में सेटल्ड हो गए, उन लोगों ने हम लोगों को भी वहाँ बुला लिया। That was a turning point in our friendship. उस समय हमारे दोस्ती ने एक नया मोड़ ले लिया। Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. हम लोग दोनों एक साथ एक रूम में रहते तो थे, लेकिन दादी माँ अब मेरे स्कूल नहीं जाया करती थी। I used to go to an English school in a motor bus. मैं अब इंग्लिश स्कूल जाया करता था, वो भी मोटर बस से। There were no dogs in the street and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. वहाँ पे दादी कुत्तों को रोटी नहीं खिलाया करती थी, इसलिए वहाँ आंगन में बैठकर स्पैरोज को रोटी खिलाया करती थी। As the year rolled by, we saw less of each other. बड़ा समय बीतता गया, हम लोग एक दूसरे को बहुत ही कम देखा करते थे। For some time she continued to wake me up and get me ready for school. बहुत some time कभी कभी वह हमको रोज सुबह उठाती थी और स्कूल के लिए रेडी करती थी। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. जब मैं स्कूल से घर आया करता था तब मेरी दादी माँ पूछती थी, तुमने स्कूल में क्या सीखा? I would tell her English words and little things of Western science and learning. तो मैं दादी को कुछ इंग्लिश के वर्ड्स कहता था और लिटिल थिंग ऑफ वेस्टर्न साइंस, और साइंस की कुछ बातें बताता था। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, etc. ये सब जब मैं दादी को बताता था, दिस मेड हर अनहैप्पी। ये सब सुनकर मेरी दादी क्या दुखी हो जाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, क्योंकि मेरी दादी माँ अब मुझे लेसन्स में हेल्प नहीं कर पाती थी, होमवर्क के टाइम मेरा हेल्प नहीं कर पाती थी। She didn't believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures.
मेरी दादी माँ जो है इंग्लिश स्कूलों में जो चीज़ पढ़ाया करता था उस पर विश्वास नहीं करती थी। दादी माँ को लगता था कि जहाँ पे भगवान के बारे में पढ़ाया जाता है वही सच्ची ज्ञान है, सच्ची शिक्षा है। One day I announced that we were being given music lessons. एक दिन मैंने दादी माँ से कहा कि अब मेरा म्यूजिक लेसन्स हो रहा है, यानी कि मुझे म्यूजिक पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब, वह बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, परेशान हो गई। टू हर म्यूजिक हैड लिव्ड एसोसिएशंस, इस चीज़ को सुनकर उनको बहुत बुरा लगा। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोड्स एंड बेगार्स एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फॉक। बोल रहा है कि ये सब काम जो है बेगार्स भिखारियों के हैं, ये जेंटल काम, नेक काम बिल्कुल भी नहीं है। सी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन्ट डिसअप्रूवल, वह कुछ नहीं बोल रही थी लेकिन उनका चुप्पी सब कुछ बता दे रहा था। सी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, उस दिन के बाद मेरी दादी माँ मुझसे बहुत कम ही बात किया करती थी। When I went up to university, I was given a room of my own. जैसे ही मैं यूनिवर्सिटी चला गया तब मुझे एक अपना अलग कमरा मिला। The common link of friendship was snapped. फ्रेंड्स से मेरा कॉमन लिंक हो गया, एक दूसरे के साथ लिंक बढ़ गया। My grandmother accepted her seclusion with resignation. दादी माँ के साथ मेरा अब थोड़ा थोड़ा रिश्ता ऐसा लग रहा था मानो कमज़ोर हो रहा है। She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. वह हर टाइम चरखा चलाते रहती थी और किसी से बहुत कम ही बात किया करती थी। From sunrise to sunset, she sat by her wheel spinning and reciting prayers. सुबह से लेकर शाम तक वह बिल्कुल चरखा चलाते रहती थी और अपना प्रेयर गाते रहती थी। Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. दोपहर के टाइम थोड़ी देर के लिए जब वह रिलैक्स करती थी, रेस्ट करती थी, तब स्पैरोज को फीड करती थी, यानी गोरैया को रोटी खिलाती थी। While she sat in the veranda, breaking the bread into the little bites. जब बरांडा में बैठती थी और वहाँ पे स्पैरो के लिए रोटी को टुकड़े टुकड़े करके बांट देती थी। Hundred of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirpings. बहुत सारे लगभग 100 स्पैरोज आ जाते थे, उनके आसपास में चिरपिंग करने लगते थे, चहचहाने लगते थे। Some came and perched on her legs. कुछ उनके पेड़ के पास आ जाते थे। Other on her shoulders. कुछ उनके कंधे पर बैठ जाते थे। Some even sat on her head. कुछ उनके माथे पर बैठ जाते थे। She smiled but never showed them away. वह हमेशा स्माइल करती थी लेकिन कभी भी गोरैया को भगाती नहीं थी। It used to be the happiest half hour of the day for her. पूरा दिन में यही आधा घंटा उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, इसी टाइम सबसे ज़्यादा वो खुश रहा करती थी। When I decided to go abroad for further studies, जब मैंने अपने बाकी की पढ़ाई पूरा करने के लिए विदेश जाने का निर्णय लिया, I was sure my grandmother would be upset. मैं श्योर था कि मेरी दादी माँ अपसेट हो जाएगी। I would be away for 5 years and at her age one could never tell. बोला है कि मैं 5 साल के लिए विदेश जा रहा था और इस उम्र में दादी माँ को जो एज है उसमें कहना मुश्किल है कि अब मैं अपनी दादी से मिलूँगा या नहीं। But my grandmother could. She was not even sentimental. लेकिन मेरी दादी माँ ने कर दिखाया, वो थोड़ा सा भी सेंटिमेंटल नहीं हुई। She came to leave me at the railway station, but didn't talk or show any emotion. मेरी दादी माँ मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन आई लेकिन कोई भी इमोशन नहीं दिखाई। Her lips moved in prayers. उनके होठ में सिर्फ वही प्रार्थना थी।
हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका दिमाग भी प्रार्थना में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, उनका जो फिंगर्स था वो बिजी था माला करने में। Silently she kissed my forehead, and when I left, I cherished the most imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. तब मेरी दादी ने साइलेंटली शांति से मेरे फोरहेड पर किस किया और मैं ऐसा फील कर रहा था कि मेरी दादी माँ के साथ ये मेरा लास्ट फिजिकल कांटेक्ट है। उनको ऐसा लग रहा था जैसे 5 सालों में मेरी दादी माँ मर जाएगी। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन। 5 साल के बाद मैं जब घर आया तब मैं मेरी दादी माँ से रेलवे स्टेशन पर ही मिला। सी डिडंट लुक अ डे ओल्डर, वह एक दिन भी ज़्यादा बूढ़ी नहीं लग रही थी, वह वैसे ही लग रही थी जैसे मैंने 20 साल 25 साल पहले उनको देखा था। She still had no time for words, and while she clasped me in her arm, I could hear her reciting her prayers. उन्होंने कुछ नहीं कहा, मुझे अपने बाहों में भर लिया और बस वो अपना प्रेयर्स गा ही रही थी। Even on the first day of my arrival, her happiest moment were with her sparrows, whom she fed longer and with frivolous rebuks. जब फर्स्ट डे मैं घर आया उनका खुशी का ठिकाना नहीं था और उन्होंने अपने स्पैरोस के साथ सैर किया। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, उस दिन शाम को उनके अंदर एक परिवर्तन आया, चेंज आया। सी डिडंट प्रे, वो प्रे नहीं कर रही थी। सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। उन्होंने पड़ोस के औरतों को बुलाया, एक पुराना ड्रम लिया, ढोल लिया और बजाना और गाना शुरू किया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द dilapidated ड्रम एंड sang ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। बोल रहे कि लगभग उन्होंने सेवरल आवर्स कुछ घंटे तक लगातार ढोल को बजाया और मेरे घर आने का गाना गा रही थी खुशी से। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड अवर स्टेरिंग, हम लोगों ने उनको कितना मना किया कि इतना ज़्यादा मत बजाइए। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नॉन हर दैट शी डिडंट प्रे, ये पहला बार था जब मैंने अपनी दादी माँ को देखा था कि वो प्रे नहीं कर रही थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, दूसरा दिन सुबह मेरी दादी माँ बीमार पड़ गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। दादी का जो बुखार था तब डॉक्टर ने कहा कि अब दादी नहीं बच सकती है। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माँ का सोच कुछ अलग था। सी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उन्होंने हम लोगों से कहा कि मेरा जो है अंत समय अब बहुत करीब आ चुका है। सी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ सी हैड ओमिटेड टू प्रे, उन्होंने कहा कि मेरा लाइफ का लास्ट चैप्टर है और मैं इसे प्रे करके गंवाना चाहती हूँ। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, उन्होंने कहा कि मैं अपना समय तुम लोगों के साथ गप करके नहीं बिताना चाहती हूँ। वी प्रोटेस्टेड बट सी इग्नोर्ड आर प्रोटेस्ट, हम लोगों ने उनको कितना बोलने का कोशिश किया उनके साथ, लेकिन उन्होंने हम लोगों को इग्नोर कर दिया। सी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, वे जो है दादी माँ बेड पर बिल्कुल अचेत होकर लेट गई शांति से और अपना प्रे कर रही थी और अपना रोजरी ऐसे माला को गिन रही थी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, जैसे हम लोगों को शक हुआ, हर लिप्स स्टॉप मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, उनका लिप स्टॉप हो गया, वो प्रे करना बंद कर दी थी और उनका रोजरी हैंड से नीचे गिर चुका था। A peaceful pallor spread on her face
and we knew that she was dead. उनके फेस पर बिल्कुल शांति छा चुकी थी और तब हम लोगों को लगा कि अब मेरी दादी माँ मर चुकी है. We lifted her off the bed and as is customary laid her on the ground and covered her with a red shroud. जैसे ही किया जाता है, जैसे वो डेथ हो गई, उनको बेड से नीचे रखा गया और उनको एक रेड कफन, श्राउड मीन्स कफन होता है, कफन से ढक दिया गया. आफ्टर a few hours of mourning we left her alone to make arrangement for her funeral. बोल रहा है कि कुछ घंटे तक हम लोगों ने जलाने का इंतजाम किया, तब तक दादी माँ को ऐसे ही छोड़ दिया. In the evening we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. जब हम लोग शाम को उनका रूम गए स्ट्रेचर लेकर, जिस पर दादी माँ को जलाने के लिए ले जाते. The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. जो सनराइज हो रहा था और वो सन का जो रे था, यानी सन का किरण, वह उनके रूम पर पड़ रहा था और बरांडा फ्लोर पर गोल्डन लाइट पड़ रहा था. We stopped halfway in the courtyard. हम लोग कुछ देर के लिए बरांडा आंगन में रुके. All over the veranda and in her room right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor. जहाँ पे दादी माँ को हम लोग लाल कफन में ढक के रखे हुए थे, वहाँ पे पूरे रूम में और पूरे बरांडा में लगभग हजारों स्पैरोज आ चुके थे. There was no chirping. वे लोग चहचहा नहीं रहे थे. We felt sorry for the birds and my mother fetched some bread for them. हम लोग उन लोग स्पैरोज को सॉरी कह रहे थे कि अब दादी माँ नहीं रही और मेरी माँ ने उन लोगों को ब्रेड भी दिया, रोटी का टुकड़ा भी दिया. She broke it into little crumbs. मेरी माँ ने लिटिल क्रम्स, छोटे छोटे टुकड़े में रोटी को स्पैरो को खाने के लिए दिया. द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्री इट टू दैम. जिस तरह मेरी दादी माँ दिया करती है. द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड. लेकिन स्पैरोज ने, गोरैया ने उस ब्रेड को नोटिस भी नहीं किया, देखा भी नहीं. When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly. जैसे ही मैंने अपने दादी माँ के मुर्दे को उठाकर ले गया हम लोगों ने, वे स्पैरोज क्वाइटली शांति से उड़ गए. नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ड द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन. दूसरे दिन झाड़ू वाले ने उसे झाड़ू मार के डस्टबिन में डाल दिया. ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होता है. आप लोगों को यह स्टोरी अच्छे से समझ में आ गया होगा. ऐसे ही मैं चैप्टर वाइज हर एक स्टोरी को लेकर आऊँगी और अच्छे से डिटेल में समझाऊँगी, ताकि आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में एक भी नहीं छूटे. और मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डाल दिया है, सारा वीडियो, सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मैंने डाल दिया है. लेकिन एग्ज़ाम के टाइम जल्दी मैं चैप्टर नहीं पढ़ा पाई थी, इसलिए अभी चैप्टर पढ़ा रही हूँ. आप लोग एक बार चैप्टर को देख लीजिएगा, फिर जाकर मेरे वीडियो को देख लीजिएगा. थैंक यू.